हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मयू। तो गाइस, बहुत सारे अपडेट बीसीसीआई ने दिए हैं। आईपीएल का जो दो नया टीम बनने वाला है, जो कि अगले मंथ तक फाइनलाइज्ड हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारे अपडेट बीसीसीआई ने दिए हैं। उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपसे बताने वाले हैं कि क्या क्या फैक्ट्स है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आखिरी तक इस वीडियो में देखिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, बीसीसीआई ने 6 सिटीज का नाम सामने रखा है। अब 6 सिटीज के भीतर ही चूज होगा कि कौन सा वो 2 सिटीज हैं जिसके ऊपर बिडिंग प्रोसेस चलेगा और कौन सा फ्रेंचाइजीज इस 2 सिटीज को खरीदने वाले हैं। तो जो 6 सिटीज का नाम सामने आया है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट नाम है गुवाहाटी, रांची, कटक, अहमदाबाद, लखनऊ और धर्मशाला। ये 6 सिटीज हैं। अब अहमदाबाद तो इसमें से स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन्हीं के पास है। तो ये फॉर श्योर रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मतलब अहमदाबाद तो जो स्पॉट है वो तो रहेंगे। और दूसरा जो नया टीम होगा वो कौन सा रहेगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन तो आया नहीं है, पर सुनने में ये आ रहा है कि लखनऊ शायद हो सकता है। आपके विचार में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले सुनने में आ रहा था कि साउथ में से कोची को रखा जाएगा, पर अभी सुनने में आ रहा है कि शायद साउथ में से किसी को नहीं रखा जाएगा। उसका क्या रीज़न है मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट है कि देखिए, साउथ में से ऑलरेडी 3 फ्रेंचाइजीज हैं। एक है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दूसरा है सनराइज हैदराबाद और तीसरा है स्ट्रॉन्ग, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये 3 ऑलरेडी है। कोची वंस अपॉन अ टाइम आईपीएल का हिस्सा थे, उनको लेकर कुछ लिटिगेशन हुए हैं जिसके कारण उनके ऊपर कुछ बैन फैन लगा हुआ है। तो इसीलिए कोची का नाम तो अब नहीं आने वाला है फॉर श्योर। तो इसीलिए साउथ में से किसी को नहीं रखा गया है। जो रखा गया है ईस्ट और नॉर्थ के तरफ ही रखा गया है। इसका भी कुछ रीजन है जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है कि ये जो 2 सिटीज़ है, इनको खरीदने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दावेदार हैं वो कौन कौन है। तो सबसे पहला है कोलकाता बेस आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम इनके पास एक टीम हुआ करता था, लेकिन वो सिर्फ 2 साल के लिए था। उसके बाद उनके पास वो टीम नहीं रहा, उसको मतलब खाली कर दिया गया था। पर संजीव गोयनका चाहते हैं कि उनके पास एक परमानेंट टीम रहे, जिसके साथ वो 10 साल, 20 साल, 50 साल तक उनके साथ जुड़े रहे। जितना साल वो हो सकता है वो जुड़े रहें। तो संजीव गोयनका चाहते हैं कि उनके पास एक टीम रहे, और बीसीसीआई भी उनके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग है। तो शायद उनको एक टीम मिल सकता है। अब कौन सा टीम मिलेगा ये देखने वाली बात है। दूसरा जो नाम है वो है अदानी ग्रुप्स। देखिए, अदानी ग्रुप को आज के समय में इंडिया में ऐसा बहुत कम ही जन है जो कि उनको नहीं जानता होगा। तो अदानी ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस फ्रेंचाइजीज के रेस में। और अदानी ग्रुप सबसे ज़्यादा अहमदाबाद के लिए ही वो जाने जाएंगे, क्योंकि अदानी ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में है, अहमदाबाद में है। तो वो चाहेंगे कि अहमदाबाद का जो मतलब ऑक्शन यदि होता है तो वो टीम उनके पास ही रहे। तो देखते हैं, वो जो भी अपडेट बनेगा वो तो मैं आपको दूंगा। और तीसरा जो नाम है वो है ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, जो कि हैदराबाद बेस है। वो भी चाहते हैं उनके पास एक फ्रेंचाइजीज आए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और चौथा जो नाम है ट्रेंड ग्रुप, जो कि गुजरात से ऑपरेट करते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वो शायद फाइट देंगे अहमदाबाद को, यानी कि अदानी ग्रुप को। तो देखने वाली बात है, ये 4 बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। साथ ही साथ बहुत सारे और भी फ्रेंचाइजीज रहेंगे, क्योंकि उनका भी कुछ क्राइटेरिया होगा जिसको उनको फुलफिल करना पड़ेगा, फिर जाकर वो इस बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है। देखने वाली बात है, यदि लिस्ट आ जाता है कि कौन कौन सा बिडिंग प्रोसेस में वो हिस्सा ले रहे हैं, तो जैसी वो न्यूज़ आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वो शायद नेक्स्ट मंथ तक आने वाला है, अभी तो नहीं आएगा। यदि आ जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा अपडेट के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, बीसीसीआई चाहते हैं कि जो वो 2 न्यू फ्रेंचाइजीज जो इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही बने, यानी कि हिंदी स्पीकिंग मतलब हिंदी जहाँ पर बोले जाते हैं हमारे कंट्री में, वहाँ से किसी 2 सिटी को बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो 6 सिटीज़ का नाम रखा गया था, जिसमें से गुवाहाटी है, रांची, कटक, अहमदाबाद, लखनऊ, धर्मशाला, ये सारे के सारे यहाँ पर हिंदी समझ पाते हैं। रांची तो हिंदी समझ लेते हैं, पर गुवाहाटी के बारे में मैं उतना आपको डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि असम के लोग, उनका असमिया कुछ लैंग्वेज होते हैं, पर हाँ वो हिंदी बोल लेते हैं, वो हिंदी समझ लेते हैं। अहमदाबाद, लखनऊ, धर्मशाला को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा हिंदी स्पीकिंग रीजन है। रांची भी हिंदी स्पीकिंग रीजन है। कटक के बारे में तो अभी कह नहीं सकते हैं कि वहाँ पर हिंदी कितना इन्फ्लुएंस है, पर हाँ
मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हिंदी को साइड लैंग्वेज किया गया है, जिसकी वेस्ट बंगाल में बंगाली सबसे ज़्यादा चलता है, पर हिंदी यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं शायद बोल नहीं पाते, पर समझते सभी लोग हैं। तो उसी प्रकार कुछ गुवाहाटी और कटक के साथ भी हैं। तो इसीलिए बीसीसीआई चाहते हैं कि हिंदी स्पीकिंग रीजन से बने। देखिए इसके पीछे का एक और बड़ा फैक्ट है, बड़ा रीजन है, वो है स्पॉन्सरशिप। देखिए बीसीसीआई क्रिकेट का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो स्टार स्पोर्ट्स के पास है, और स्टार स्पोर्ट्स का जो एनालाइजिंग है वो कहते हैं कि उनके पास जो व्यूअरशिप आते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही आते हैं, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट से ही आते हैं। तो वो बीसीसीआई को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप जो फ्रेंचाइजीज दो टीम बन रही हैं वो हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही बने, ताकि व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, रेवेन्यू भी, इनकम उनके पास भी हो, बीसीसीआई के पास भी हो। तो इसीलिए बीसीसीआई चाहते हैं कि ये बने, क्योंकि अभी का जो हिसाब में स्टार स्पोर्ट्स ने एनालाइज किया था कि जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज हो रहा है उसको ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं वो भी हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही ज़्यादा व्यूअरशिप आ रहे हैं। इसी का मतलब यही एक रीज़न है, स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जिसके कारण बीसीसीआई भी चाहते हैं कि हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही बने। हालांकि साउथ में ऑलरेडी 3 फ्रेंचाइजीज हैं ऑलरेडी, और कोची तो भाई वहाँ से अभी उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है, तो वो अलग मैटर है। तो ऑलरेडी है, आने वाले समय में शायद और भी बन सकते हैं, केरला है, तमिलनाडु है, तो वो बन सकते हैं आने वाले समय में। अभी तो भाई रहने दीजिए, क्योंकि ये तो जस्ट ग्रोइंग पीरियड में है, 10 ही साल, 10 नहीं 11 या 12 साल ही हुआ है, 13 साल हुआ है, तो अभी तो और भी बहुत सारे साल खेलना बाकी है। तो जो भी होगा वो तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। तो देखते हैं कि कौन सा 2 सिटी कंफर्म होते हैं, ये देखने वाली बात है। और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज के बारे में बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है कि भाई 65% टोटल व्यूअरशिप जो आते हैं आईपीएल का वो हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही आते हैं। अभी जो इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें भी 50% से ज़्यादा जो व्यूअरशिप है वो हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही आ रहे हैं। तो इसीलिए स्टार स्पोर्ट्स ने ये उनको कहा है कि प्लीज़ भाई आप वो जो 2 टीम है वो हिंदी स्पीकिंग रीजन से ही आए, तो भाई उनके लिए बेहतर होगा। यदि हम चौथा अपडेट की तरफ बढ़े तो देखिए चौथा अपडेट में यह कहा गया है कि नेक्स्ट मंथ में टेंडर छोड़ा जाएगा, बिडिंग प्रोसेस शुरू होगा। टेंडर में पहले तो फ्रेंचाइजीज अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उनका भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको बीसीसीआई देख समझ के उनको लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद वो बिडिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अब बात यह है कि जो क्लब्स बन रहे, क्लब्स नहीं यानी कि जो फ्रेंचाइजीज बनेंगे, जो आईपीएल टीम बनेंगे, जो नया 2 टीम बनेंगे, उनका बेस अमाउंट क्या होगा। तो बेस अमाउंट बीसीसीआई ने रखे हैं 2000 करोड़ रुपए, यहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगा। अब देखा जाएगा कि ये आखिरी तक कहाँ तक खत्म होता है। तो मेरे हिसाब से अहमदाबाद के लिए शायद लड़ेंगे, वो तो भाई 3000 करोड़ से तो नीचे नहीं बिकेंगे, मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपका है, जाकर कमेंट करके आप बता सकते हैं। आखिरी में बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बीसीसीआई का जो मतलब उनका जो मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं कि 5000 करोड़ से तो फॉर श्योर बीसीसीआई के जो 2 नया आईपीएल का जो टीम बनेगा 5000 करोड़ से तो कम से वो तो नहीं बिकेंगे, 5000 तक तो जाएंगे। यानी कि 2000 यदि बेस प्राइस है तो 25,000 करोड़, तो भाई 25,000 नहीं 2500 करोड़ रुपए में तो फॉर श्योर बिकेंगे ही बिकेंगे। तो ये बिडिंग प्रोसेस है, बिड तो देंगे और भी बढ़ेंगे, और 5000 करोड़ का रेवेन्यू भी बीसीसीआई जनरेट करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, जो कि आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ था, जब फ्रेंचाइजीज ने पहला आईपीएल टीम खरीदा था तब उसका भाव क्या था, उसका वैल्यू क्या था। तो सबसे हाईएस्ट का मैं बताऊंगा और सबसे लोएस्ट का बताऊंगा। तो सबसे हाईएस्ट में था मुंबई इंडियंस, जिसको हम जानते हैं रिलायंस ग्रुप ने खरीदे थे। तो उस समय उस टीम का प्राइस था 700 to 800 करोड़ के बीच में, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 750 या 760 करोड़ रुपए में रिलायंस ग्रुप ने उस क्लब को खरीदे थे 2008 में, उस वक्त में। ओके, और सबसे लोएस्ट में जो बिके थे वो था 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के बीच में, जो कि राजस्थान रॉयल्स था। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान रॉयल्स का अभी का 2021 का जो वैल्यू है वो क्या है। तो रॉयल चैलेंजर्स नहीं, राजस्थान रॉयल्स का जो अभी वैल्यू है वो है 1800 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में है। वहीं पर मुंबई इंडियंस का जो अभी का जो वैल्यू है वो है 2500 से लेकर 3000 तक उनका वैल्यू है अभी टीम का। तो बीसीसीआई ने यही देखा है कि जो सबसे लोएस्ट अमाउंट का जो क्लब है अभी फ्रेंचाइजीज है, जो कि राजस्थान रॉयल्स है, उसी का हिसाब से वो बेस अमाउंट रखे हैं। और 10 साल आप तो भाई इसको बहुत दिनों तक आप इसको होल्ड करेंगे तो रेवेन्यू भी आपको बहुत अच्छा खासा आप जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए 2000 करोड़ फॉर श्योर सही है। अब देखते हैं कि कौन सा टीम, 2 ही टीम है, तो कौन सा टीम सबसे ज़्यादा दाम में बिकते हैं, ये भी देखने वाली बात है।
तो गाइज बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो भाई और इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो फॉलो जरूर से कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।